चैप्टर कंप्लीट करा सर हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीनिंग ये है कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक नंबर ढूंढते हैं हम उस चैप्टर के अंदर, 3 तरीकों से, मीन, मीडियन और मोड। इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं सर, नॉर्मली मैक्सिमम जितने भी नंबर्स हैं वो अपने एवरेज से कितना दूर है, कितना अलग है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। डिस्पर्जन मींस वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब चेंज। चेंज किसका किससे, चेंज का मतलब 2 लोगों की बात हो रही है। चेंज जब भी हम कहेंगे, मान लीजिए लास्ट ईयर सेल 10 लाख थी, इस साल सेल 12 लाख, तो चेंज 2 लाख है। तो चेंज निकालने के लिए हमें 2 फिगर्स चाहिए। 2 फिगर्स कौन कौन सी हैं, एक तो जो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशंस हैं वो, और जो हमने उसका मीन कैलकुलेट किया था वो। इन 2 में हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं सर, देखो चेंज जितना कम हो उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया था आपको पहले कि फॉर एग्जाम्पल आपकी परसेंटेज किसी में 70 है, किसी में 90 है, किसी में 60 है। आप कहते हैं मेरे ओवरऑल परसेंटेज 75, तो 75% सुनते मैं एक ये क्लिक करता है कि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में ये 75% के आसपास ही वर्थ रखता है। किसी सब्जेक्ट में मान लो 40 है, कितना ज्यादा वेरिएशन है, तो 75% सही पिक्चर नहीं हुई। मान लीजिए सभी में 70 से 80 के बीच में है, यहाँ से देखो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 30, 40, 80 भी है, 90 भी है, 100 भी है किसी में, और उसके ओवरऑल 75 आ रही है सपोज, और एक की 71, 72, 79, 76, 75, उसकी भी 75% आ रही है। दोनों की ओवरऑल परसेंटेज 75 आ रही है, लेकिन इसमें जो है ऑलमोस्ट 75 के ही आसपास है, तो इसमें जो डिस्पर्जन निकालेंगे वो बहुत कम होगा। तो इससे जो हमारा मीन निकला है वो बहुत बेटर इंडिकेटर है। इसमें अगर मैं चेंजेस निकालूंगा, इससे कितना गैप है, इसमें कितना गैप है, इसमें कितना गैप है, बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। मीन का ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा डिस्पर्जन बहुत ज्यादा निकलेगा। उसका मतलब ये जो मीन है ये सही फिगर नहीं है। हमें ऑब्जर्वेशंस को ही स्टडी करना चाहिए, अलग अलग मीन नहीं देखना चाहिए। ठीक, तो डिस्पर्जन में हम चेंजेस निकालने वाले हैं, हमारा एवरेज जो निकला था उसका हर एक ऑब्जर्वेशन। जी 325। नोट करेंगे, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं रेंज। सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं सर हम रेंज। H stands for highest number, L stands for lowest number। रेंज का आइडिया लग जाएगा सर, हम जो हाईएस्ट है और लोएस्ट है उसका डिफरेंस कर लें तो आइडिया लग जाएगा कितनी रेंज में है ये नंबर्स। इसकी मास जो है वो कितनी रेंज में है। फिफ्टी, 60 क्वेश्चन नोट कर रहे हैं जी आप सभी। आंसर कॉपी में नोट करेंगे जी, बोलेंगे नहीं, मैं आगे चेक कर लूंगा। सर रेंज निकालनी है? हाँ जी रेंज निकालनी है आपको। सर 4 to 5 के बाद क्या लिखा है? 4 to 5 के बाद 500 फिर 450। सर आया।
सही सही गलत गलत सही सही सर ठीक। 4-5 मिनट गैप छोड़ने के बाद अगला क्वेश्चन नोट करना। अच्छा क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, ठीक। गलत। जल्दबाजी नहीं करनी हमें, चाहे क्वेश्चन कितना ही इजी लगे, फॉर्मूला कितना ही इजी लगे, हमें अलर्टनेस नहीं छोड़नी अपनी। ठीक ठीक सर ठीक सर ठीक 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 गलत। ये वाला हाँ सर गलती ना हो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, कटिंग करते हुए, जैसे आपको बताया था मैंने। तो छोटा आपको नंबर दिख रहा है, सपोज इसमें 50 ले लिया, कट कर दिया इसको, ढूंढते रहो और लिखते रहो, कोई आइटम छूटेगी नहीं, गलती नहीं होगी। क्योंकि देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला से छोटा फॉर्मूला शायद पूरी बुक में नहीं मिलेगा सर। इसमें भी अगर मिस्टेक हो रही है तो कहीं ना कहीं सही अलर्टनेस में कमी है। इसमें सेकंड चीज सीखने से हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नोट करेंगे। h माइनस एल ये तो हमने किया ही था अभी भी। डिनोमिनेटर में h प्लस एल हाईएस्ट लिमिट और लोएस्ट लिमिट को ऐड करके, मतलब कि हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर है और हाईएस्ट और लोएस्ट का समेशन वो डिनोमिनेटर है। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तीनों क्वेश्चंस में करना है, शुरू हो जाइए। तीनों क्वेश्चंस सिंबल क्या होता है? फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी। शॉर्ट में करना हो तो रेंज को आर लिख सकते हैं, हल्के फुल फॉर्म भी लिखनी होती है हमें, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को सी आर। सर डेसिमल में भी लाना है। डेसिमल में लाना है, डेसिमल में ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इसका आंसर डेफिनेटली 1 से छोटा है। फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। हाँ फ्रैक्शन में छोड़ डेसिमल में लेके आना। ठीक है। डेसिमल के बाद राउंड ऑफ कैसे करना है, कितना करना है, इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना है आपको। आपको करना क्या है सर, डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट तक सॉल्व करना। आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक सॉल्व सर करना। दो तक नहीं चलेगा। दूसरा भी इसलिए करना है, देखो आपको मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ 3 डिजिट। जैसे मान लिया आपने 3 डिजिट तक सॉल्व करा और ये आया 0.751, तो अब इसका आंसर ऐसे लिख के आ सकते हो। या फिर आपका आंसर आया 0.55, तो इसको आप ऐसे लिख के आओगे। लेकिन आप सॉल्व ही यहां तक करोगे तो राउंड ऑफ कैसे करोगे फिर से, ठीक है। कैसे राउंड ऑफ सर करना? 3 के बाद करने के बाद 2 भी करना फिर। जैसे 751 आया आपका आंसर, तो लास्ट वाला 5 से छोटा तो उसको इग्नोर कर दो, ये आंसर हो गया आपका। आपने सॉल्व किया 3 डिजिट तक, लास्ट वाला 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो ये वाला बढ़ जाएगा एक, ये 76 हो जाएगा। तो आपको लिखना बोल्ट में ही आंसर 5 तक सेम रहेगा। अगर बिलो 5, अब 5 8 6 76 बन जाएगा। हाँ 5 वाला बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, 9। ठीक है, सॉल्व करें 3 डिजिट तक। पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। सर कैसे तो नहीं तो हो सकता है। सही।
चेक करा ले सभी ने आंसर तीनों के। सर सही फर्स्ट वाला आपका सही नहीं है। सर सही ठीक। पहले वाले का आंसर है जी 0.82। कोफिशिएंट ऑफ रेंज में पहले वाले का आंसर 0.82। दूसरे वाले में आंसर है 0.4। अब तीसरे वाला कीजिए। इसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 रेडी है। ठीक। इसमें रेंज और दोनों निकालना है कोफिशिएंट। हाँ सर लास्ट का यही है, लास्ट वाले का। थर्ड क्वेश्चन का हाँ सही। राउंड पर कैसे लिखोगे इसको? 22। ठीक। सर आगे कीजिए ना। मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर क्वेश्चन 4 में क्या निकालना है? दोनों रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तीसरे वाले का आंसर था जी 0.22। 0.22 हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज है तीसरे वाले का 0.22। दो क्वेश्चन लिखे हैं जी आपके स्क्रीन पे। सर ये 6 है। सेकंड लास्ट सर क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट। वाला साइड है 6। साइज है वो। मैं 6 पे लिखूंगा। यहाँ मतलब ऐसे साइड क्या है? सर सही है। एक सेकंड। सर गलत। सर रेंज माइनस में भी आ सकती है। नहीं। माइंड लगाएं, सोचें, ट्राई करते रहें, हिट एंड ट्रायल। बिल्कुल सही। कितना आसान था। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो। समझ तुक्का लगा। काफी समझाऊंगा। सर ये है। ट्राई कीजिए बाकी सब, रेंज भी और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी। सर ये है। सही। कितना आसान था। सही। सर रेंज पर आते हैं जी। ध्यान से सोचिए, लॉजिक लगाइए। ये कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा है यहाँ पर? इसमें 10 नंबर जो है वो एक बार है, 11 नंबर 13 टाइम्स आ रहा है, 12 नंबर 24 टाइम्स आ रहा है। ये तो मतलब है इसका। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18। दोनों का डिफरेंस कितना होगा?
8 बात खत्म हो गई। सर इसका मतलब सर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी देखनी ही नहीं है रेंज वाले क्वेश्चन में। रेंज वाले क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ हाईएस्ट नंबर को देखना है और लोएस्ट नंबर को देखना है, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा इसका फर्क नहीं पड़ता। सर इसका 12 भी तो हो सकता था। सर 12 24 बार आया है और 18 20 बार आया है। अच्छा फिर हाँ आगे बोलो। सर नहीं डाउट है कि सर 12 क्यों नहीं हो सकता फिर? 12 से छोटा है, सबसे बड़ा है। तो छोटा है पर सर तो वो मतलब 8 सर- से ज्यादा बार आया ना। तो सर, ऐसा कहाँ सिखाया आपको कि जो ज्यादा बार आए वो आंसर है? वो एच है कि एल है बताना, जो ज्यादा बार आए। हाईएस्ट क्या है? जो सबसे बड़ा नंबर है। लोएस्ट सबसे छोटा नंबर, जो ज्यादा बार है वो तो ना एच है ना एल। फॉर्मूले में दो ही वेरिएबल है। 8 है इसके अंदर रेंज, अब निकालिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दो तीन बच्चे दिखा चुके हैं आंसर, दोनों का आंसर गलत है। चलिए सॉल्व कीजिए आगे तक तब बताऊंगा। नहीं गलत है। परफेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आया जी सही। फोर्थ क्वेश्चन का 1 से हमेशा छोटा होगा दोस्तों आंसर। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। सही सही सही। हाँ ठीक है। सही। फोर्थ क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया जी 0.29। 8/28। 8/28। कई बच्चों ने नीचे 8/38 लिखा है, पता नहीं 38 कैसे आ रहा होगा। सही सही। गलत। उल्टा लगाया आपने। सर गलत। सर थर्ड वाले का है। सर हाँ। फिफ्थ वाले का है। गलत। फिफ्थ वाले का। गलत है गलत है गलत। फॉर्मूला लिखो एक बार इंग्लिश में। अब हाईएस्ट की वैल्यू लिखो। सर मैं बताया ना इस टॉपिक में तो आपको फ्रीक्वेंसी देखनी ही नहीं है। इसका कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू निकाला आपने, कोफिशिएंट कहाँ है इसका? गलत। क्वेश्चन 5 चेक कराएं जी फटाफट। हो गया तो 6 पर आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन में रेंज आपकी सही है और ये गलत। ये गलत है।
सही नेक्स्ट रेंज है मीन और प्रॉफिट वैल्यू सर ठीक क्वेश्चन नंबर 5 रेंज 70 minus 10 60 coefficient of range 0.75 एग्जैक्ट आ रहा है, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं। 60 80 का 75% होता है। ये 160 लिखा है, 160 कहां से आया? अब ठीक है, आंसर कोएफिशिएंट लगा लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएगी जी सभी। लास्ट सीरीज दिस क्लास इंटरवल सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं जिसको। इंडिविजुअल सीरीज हो गई, उसके बाद डिस्क्रीट हो गई और उसके बाद आ रहे हैं जी कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर। सर इंडिविजुअल डिस्क्रीट में हमने देख लिया, जैसा रेंज वाले टॉपिक के अंदर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना फ्रीक्वेंसी पर, हमें बस साइज में से जो हमारी मेन ऑब्जर्वेशन है उसमें से हाईएस्ट लोएस्ट वाला नंबर ढूंढना है। सर फ्रीक्वेंसी हमें देखनी ही नहीं है, सही नहीं। हमें क्या करना है, सिंपल सी बात ध्यान से देखिए यहाँ पर कि भैया 10 से लेकर के 20 तक इतने मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के, तो बच्चे ज्यादा हो या कम हो हमें इस बात से मतलब है क्या? हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं वो देखो, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं वो देखो, फिर नहीं हो सही, उसके बाद रेंज निकालो। सर 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 रेंज अलग है। ठीक सर रेंज सो रेंज कितनी आएगी इसमें? 90 सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं? 100। सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 10। 100 माइनस 10। कितने बच्चों के मार्क्स आने से मतलब ही नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देख ही नहीं रहे हैं चैप्टर के अंदर, हम अपने ऑब्जर्वेशन में से हम हाईएस्ट और लोएस्ट देख रहे हैं बस, उसी अकॉर्डिंग निकालिएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। मुझे बताइए इस वाली सीरीज को इंक्लूसिव बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव बोलते हैं? एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये जो अपर लिमिट होती है इसे एक्सक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नोट करेंगे। तो मैंने अब बोर्ड पर लिखिए इंक्लूसिव सीरीज है कि एक्सक्लूसिव सीरीज है? इंक्लूसिव, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड की जाती है। अगर रेंज में क्वेश्चन आ जाए इंक्लूसिव सीरीज का तो पहले इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सर पहले इस सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक। रेंज है सर 90
और कोफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.8 इसमें दिया हुआ, बाकी आगे कितना है इसमें दिया होगा। ठीक, सेवेंथ क्वेश्चन में सिक्स्थ में फर्क क्या है सर? सिक्स्थ एक्सक्लूसिव सीरीज, सेवेंथ है इंक्लूसिव सीरीज। हमें पहले इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कन्वर्ट करना आपको ध्यान है कि नहीं? टर्म वन आपने ईमानदारी से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इस पर डिपेंड है। सर वन के साथ नहीं कर सकते सर, उसमें 0.5 तक करते हैं। हाँ उसमें वन के साथ नहीं कर सकते। नहीं, बंद कर देखो, हो ही नहीं पाएगा। अच्छा सही है। हाँ यहाँ पर देखिए किसी सवाल है। पहले से कन्वर्ट कीजिए एक्सक्लूसिव सीरीज में, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? सर 0.5 माइनस करके हाँ जी, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो। 20 बन जाएगा 19.5। सही है, ठीक है। 20 बन जाएगा 19.5। 29 बन जाएगा 29.5। यहाँ 0.5 हटाया 29.5, 0.5 बढ़ाया 39.5। अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई है। इंक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट करने के बाद फिर आप ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले का सही।
सर ठीक है। ठीक 10 क्वेश्चन करा देंगे जी मैंने आपके आज। 7th वाले का आंसर सही। 10 क्वेश्चन कर सकते हैं जी आप। क्लास खत्म आज की, छुट्टी हो चुकी है मेरी साइड से, आप लोग लेट कर रहे हैं। सेवेंथ वाला कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये तो सही होगा, नीचे ये गलत कर रखा है। दोबारा सॉल्व करो, डिवाइड करो अच्छे से। सही है, 7th वाले की सही है दोनों। 9th वाला सही है। सेवेंथ क्वेश्चन में सर रेंज है 50 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.562। ये कैसे आया? 50 ऊपर 89 नीचे। तो 1 2 चलेगा कि नहीं? हाँ जी, 1 2 चलता है ना? 1 2 मतलब जैसे मेरा 1 आया था लास्ट में। फिक्स के बाद 1 आया था। हाँ। हाँ तो ठीक है, उन्होंने पता क्या रखा है, इसमें 4th डिजिट सॉल्व करके इसको राउंड ऑफ करा होगा। अच्छा। सर जैसे सामने रेंज से निकाल के लिखना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या करना पड़ेगा? से रेंज में कि तुम्हें पूरा कन्वर्ट करना पड़ रहा है एग्जाम करना में। है, और क्या होगा? तो एग्जाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा इसको। सब्जेक्टिव पेपर है भाई, एमसीक्यू के दिन गए। एक चीज लिख करके आनी। फटाफट 80 का डिसीजन नहीं करा। ठीक सर ये आ रहा है 8 का CR। सही। सर रेंज सही सही। क्वेश्चन नंबर 8 में रेंज 35। एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे 4.5 और ये 39.5 माइनस 4.5 इक्वल्स टू 35। रेंज में कन्वर्ट किया जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज चेक कराएं जी। सर 9 कोएफिशिएंट ठीक। ऐसे गलती क्या है? सबसे बड़ा ऐसा छोटा है। ठीक है।
पूरे टॉपिक के अंदर सर फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, रेंज वाले टॉपिक के अंदर। ठीक, एट्थ क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.79। क्वेश्चन 8 में कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.79। चेक करें जी मिस्टेक कहाँ है। सब सही है। ठीक, ठीक, 9th पे आ जाइए जी। Tenth पे सर 10th का सीआर से क्या सही है। ठीक,